हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है इकोलोकेशन इन बैट। इसका जो सबटाइटल होगा वो नेचर्स बायोलॉजी सोनार सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हम इकोलोकेशन इन बैट्स का जो होता है इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो चमगादड़ होते हैं अर्थात जो बैट्स होते हैं वे एकमात्र ऐसे जो होते हैं मैमल्स होते हैं जो वास्तव में उड़ सकते हैं। और ये जो होता है रात के समय एक्टिव होते हैं। रात के अंधेरे में जो होता है ये अपनी आंखों पर निर्भर होकर नहीं उड़ते, बल्कि इन्हें जो होता है रात के अंधेरों में भी जो होता है कम दिखाई देता है। इन समस्याओं को निपटने के लिए इसके पास जो होता है एक विशेष प्रकार की जो होती है एबिलिटी होती है, अर्थात इसमें जो होता है स्पेशल क्षमता होती है इकोलोकेशन की। इसे ही इकोलोकेशन कहा जाता है। इकोलोकेशन की हेल्प से ये जो होता है रास्ता को खोजते हैं और जो होता है बाधाओं से जो होता है बचते हुए कीड़े मकोड़े को जो होता है खाते हुए अपना जीव का मतलब पालन करते हैं, जीव को पालन करते हैं। देन इसके बाद देखते हैं इसे हिस्ट्री ऑफ इकोलोकेशन। हिस्ट्री ऑफ इकोलोकेशन में जो होता है सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इकोलोकेशन में जो होता है 1993 में जो होता है इसके बारे में सबसे पहले जो होता है इटली के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो होता है चमगादड़ जो होते हैं अंधे होने पर भी उड़ सकते हैं, लेकिन जब उसमें कान बंद कर दिए जाए तो उड़ नहीं सकते। अर्थात जो होते हैं उनके आंखों में जो होता है कम दिखाई देता है, लेकिन वो जो सुनने की जो पावर होती है वो स्पेशल होती है। इससे जो होता है संकेत मिला कि जो होता है चमगादड़ देखने के बजाय सुनने पर जो होता है निर्भर करता है। फिर 1938 में जो होता है डोनाल्ड ग्रिफिन और रॉबर्ट जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने खोजा कि जो चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है उसका यूज़ करके जो होता है वस्तुओं को जो होता है पहचान जाता है। इसी टाइम पर इस जो प्रोसेस है उसे जो होता है इन्होंने इकोलोकेशन का जो होता है नाम दिया। फिर 1950 में जो होता है रिसर्च और अन्य जानवर जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल और जो होता है दृष्टिहीन इंसानों तक बढ़ी। आज तक ये तकनीक जो होती है अल्ट्रासाउंड, सोनार और जो होते हैं रोबोटिक्स आदि में जो होती है ये जो होती है प्रयोग की जा रही है। फिर इसके बाद देखते हैं इसका प्रिंसिपल इकोलोकेशन वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल किस पर वर्क करता है इसको देखते हैं। इकोलेशन का आधार जो होता है ध्वनि तरंगों की जो होती है परावर्तन की जो होती है प्रोसेस को माना गया है। अर्थात जो होता है चमगादड़ उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे निकालते हैं जो कि वस्तु से टकराकर गूंज बनकर वापस लौटती है। चमगादड़ उस गूंज के समय और तीव्रता का जो होता है विश्लेषण करके जो होता है वस्तु की जो होता है दूरी को जो होता है अनुमान लगा सकता है और जो होता है उसके आकार का और उसकी जो सतह और बनावट है उसकी जो होती है आसानी से जो होता है समझ सकता है। यह प्रक्रिया जो होता है इंसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली जो होती है सोनार और रडार तकनीक जैसी होती है। उसके बाद देखते हैं हाउ इकोलोकेशन वर्क इन बैट। जो होता है कैसे वर्क करता है। सबसे पहले स्टेप 1 में बताया गया है कि जो बैट्स होते हैं वह अपने नोज़ या फिर जो होते हैं माउथ के थ्रू जो होता है अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है निकालते हैं। फिर दूसरे स्टेप में ये बताया गया है कि जो तरंगे जो होती है ये एयर में फैलती है और किसी वस्तु से टकराती है, वापस आती है। देन थर्ड चरण में जो होता है टकराने के बाद जो ध्वनि होती है, ध्वनि मतलब ये गूंज को जो होता है इको बोलते हैं, ये बनकर वापस लौटती है। फिर फोर्थ चरण में बताया गया है कि जो चमगादड़ की जो बहुत संवेदनशील कानों के माध्यम से यह गूंज प्राप्त होती है। फिफ्थ चरण में यह बताया गया है कि जो चमगादड़ का मस्तिष्क होता है उस गूंज का जो होता है विश्लेषण करता है और यह जान लेता है कि वस्तु की दूरी मतलब कितने दूर पर है। वस्तु की दूरी अर्थात जैसे साउंड को जो होता है वो निकालता है, किसी वस्तु से वह जो साउंड है वो टकराता है तो कितनी दूरी तक मतलब कितने टाइम तक वो बाद वह वापस आ रहा है, उसका हिसाब से जो होता है वो वस्तु की दूरी का अनुमान लगा सकता है और दिशा का भी पता कर सकता है कि वो जो होता है जिस कान की तरफ जो होता है जो साउंड है वो जो होता है ज़्यादा आ रहा है तो इससे वो दिशा का पता लगा सकता है। उसके बाद जो होता है इससे इस तरह से वस्तु की पूरी आकार, गति और सतह की जो होती है एक अपने माइंड में जो होता है मैप बना लेता है, उसका जो होता है इमेज बना लेता है और उसे जो होता है पता चल जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है इन इकोलोकेशन। सबसे पहले
स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है इन इकोलोकेशन में सबसे पहले आता है लैरिंक्स। जो लैरिंक्स होता है ये जो होता है अल्ट्रासोनिक जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि उत्पन्न करता है। ये एक प्राकृतिक साउंड जनरेटर की तरह जो होता है वर्क करता है। देन उसके बाद आता है सेकंड में है माउथ एंड नाक। मतलब जो होता है माउथ एंड नोज है जिसमें जो होता है अधिकांश जो चमगादड़ होते हैं मुंह से जो होते हैं साउंड को निकालते हैं। और कुछ प्रजाति के जो चमगादड़ होते हैं नाक से जो होता है ध्वनि को जो होता है निकालते हैं। उसके बाद आता है कान। कान मतलब ईयर। थर्ड में जो होता है ईयर। बहुत से बड़े और अत्यंत संवेदनशील होते हैं जो कि गूंज को बहुत सटीकता से जो होता है पहचानने में हेल्प करता है। उसके बाद जो होता है पिन्ना। पिन्ना जो होता है ये मतलब जो होता है फनल के आकार की तरह होती है जो ध्वनि को पकड़ने और इसकी जो होता है दिशा को जो होता है जानने में हेल्प करती है। फिर इसके बाद आता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन ब्रेन। ये जो होता है गूंज की जो प्रोसेस होता है जो गूंज होता है अर्थात जो साउंड वापस आता है उसको जो होता है प्रोसेस करने में हेल्प करता है जिससे कि उसके टाइम और जो होता है डायरेक्शन आवृत्ति का आधार और जानकारी का विश्लेषण करने में जो होता है हेल्प मिलता है। देन उसके बाद आता है चमगादड़ के आसपास की जो मतलब किसी को अपनी जो स्ट्रक्चर है वस्तु की जो होते हैं अपने ब्रेन में जो होता है आसानी से इमेज और मैप को जो होता है बना लेता है। फिर इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन इकोलोकेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन इकोलोकेशन को जो होता है आसानी से मतलब जो होता है समझाया जा सकता है जैसे कि जो चमगादड़ होता है इकोलोकेशन के लिए जो होता है अल्ट्रासोनिक जो होता है साउंड का यूज़ करते हैं जिसकी आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। जो सामान्य मनुष्य इसे जो होता है सुनाई नहीं देता। अधिकांश चमगादड़ों की जो साउंड की जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी होती है ये 20 हर्ट्ज से जो होती है 200 किलो हर्ट्ज तक के बीच होती है। सही आवृत्ति इन चीज़ों पर निर्भर करती है कि चमगादड़ की प्रजाति क्या है, पर्यावरण खुला है या फिर घना जंगल है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, रास्ता ढूँढना या फिर शिकार करना। फिर लो फ्रीक्वेंसी जो होता है दूर तक जाती है लेकिन जो होता है विवरण बहुत कम देती है और उच्च आवृत्ति जो होती है दूरी कम होती है लेकिन छोटी वस्तुओं का अधिकांश स्पष्ट विवरण देती है। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है जिसे सोनार सेंस के नाम से जाना जाता है। देन यहाँ पर जो चमगादड़ है वो ध्वनि निकाल रही है जिससे कि यह पता चल रहा है कि जो चमगादड़ होती है विभिन्न आवृत्ति के उच्च और जो लो साउंड है उसको जो होता है वेव्स का जो होता है उपयोग करके एक साथ कैसे मतलब ऊँची आवृत्ति लक्ष्य केंद्र से अधिक दूरी तक तय करती है, जब कम आवृत्ति बाहरी वस्तु से संबंधित जानकारी देती है। इसको जो होता है आसानी से जो होता है पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जो होता है सेकंड जो इमेज है इसमें इन्फॉर्मेशन डिकोडिंग फ्रॉम इकोस मतलब जो तरंग है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो इस चित्र से इमेज से यह समझा जा सकता है कि चमगादड़ कैसे जो लो फ्रीक्वेंसी से जो होता है लंबे तरंग और जो होता है उच्च आवृत्ति की छोटी सेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी तरंग जो पल्सेस होती है निकलती है जिससे दूरी और आकार दोनों की जो होती है जानकारी मिलती है जिससे कि वस्तु के आकार के बारे में और वो कितने दूरी पर विद्यमान है उसको जो होता है आसानी से इसमें जो होता है पता लगाया जा सकता है। देन इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ इकोलोकेशन। इम्पोर्टेंट ऑफ इकोलोकेशन जो होता है निम्न प्रकार से होते हैं। जो चमगादड़ होते हैं चमगादड़ के लिए जो होता है इकोलोकेशन जो होता है एक जीवन रक्षक जो होते हैं तकनीक बोल सकते हैं क्योंकि ये जो होते हैं रात में एक्टिव होने वाले प्राणी होते हैं जो कि रोशनी पर निर्भर नहीं हो सकते। इसके जो होता है मुख्य जो लक्षण है वो निम्न है। सबसे पहला आता है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब जो होता है रास्ता ढूंढना। चमगादड़ जो होता है अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए उड़ सकते हैं। देन सेकंड है हंटिंग शिकार करना। उड़ते समय हवा में ही छोटे कीड़ों को जो होता है पहचान कर पकड़ लेते हैं। थर्ड होता है बाधाओं से बचना। ये जो होता है घने जंगल और गुफाओं आदि में उड़ते समय जो होता है दीवार पेड़ों या अन्य चमगादड़ों से नहीं टकराते जिससे कि ये आसानी से बच जाते हैं।
फिर आता है कम्युनिकेशन, मतलब जो होता है कुछ प्रजातियों में कुछ जो चमगादड़ होता है इकोलोकेशन का प्रयोग करके अपने समूह को पहचानने और किस एरिया में है उसकी जानकारी देने के लिए जो होता है साउंड का प्रयोग करता है। फिर आता है प्रोटेक्शन। हाँ, अदर जो प्रेडेटर होता है, मतलब जो प्रोटेक्शन अपने आप को जो होता है बचाने के लिए, अन्य जीवों से बचाने के लिए साउंड प्रोड्यूस करता है और जो होता है दूसरे को, अपने साथियों को जो होता है जानकारी देता है कि वो संकट में है। इस तरह जो होता है इकोलोकेशन का ये जो होता है यूज़ करके बर्ड्स जो होते हैं हमने जो होता है जीवन चक्र को जो होता है मतलब जो होता है पर्यावरण में रहने में, सर्वाइव करने में जो होता है हेल्प मिलता है। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोलोकेशन कॉल इन बैट्स। इसके बाद चमगादड़ जो होते हैं इन्वायरमेंट में जो होते हैं आप मुख्य उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो होता है ध्वनि कॉल्स का यूज़ करते हैं। मुख्य रूप से ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जिसे जो होता है सीएफ कॉल्स के थ्रू शो किया जा सकता है। इसमें जो होता है कॉल्स की आवृत्ति जो होती है स्थिर होती है, अर्थात मतलब जो होता है स्टेबलाइज होती है और एक ही टोन में जो होती है लगातार जो होती है बजती जाती है। ये विशेष प्रकार से हिलती हुई वस्तु का पता लगाने के लिए जो होती है हेल्पफुल होती है। फिर आता है डॉपलर शिफ्ट। जो डॉपलर शिफ्ट होते हैं ये जो होती है पकड़ने में मदद करती है। गति के कारण जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसमें बदलाव होती है, लेकिन उसमें जो होता है पकड़ने में हेल्प करती है। ये कॉल जो होती है जंगल जैसे जटिल स्थानों में ज़्यादा उपयोग होती है। उदाहरण के लिए जो होता है यहाँ पर हॉर्सेप बैट्स को जो होता है हॉर्सेस बैट्स को जो होता है बताया गया है। देन दूसरी होती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर को एफएम कॉल्स के थ्रू मतलब शो किया जाता है। यह कॉल एक समय में जो होती है अनेक आवृत्तियों से होकर गुजरती है, ऊंची से नीची। इससे वस्तु की जो होती है दूरी, आकार, उसकी रचना का पहचान किया जा सकता है। यह कॉल जो होती है कम दूरी तक अधिक जानकारी देती है, खुले स्थानों में अधिक उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए जो होता है बिग ब्राउन बैट एक्सेट्रा है। फिर इसके बाद देखते हैं लिमिटेशन ऑफ इकोलोकेशन इन बैट्स। लिमिटेशन ऑफ इकोलोकेशन इन बैट्स जो होते हैं निम्न प्रकार के इसके लिमिटेशन होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला आता है लेस इफेक्टिव इन नोजी इन्वायरमेंट, अर्थात जो होते हैं शोर वाले जो वातावरण में जो होता है प्रभाव इसका जो होता है कम होता है। उसको बताया गया है कि जो पृष्ठभूमि अर्थात जो बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण जो होता है, जैसे हवा, बारिश, इंसानों के कारण जो होते हैं इनके जो साउंड होते हैं गूंज में जो होते हैं बाधा डालते हैं। फिर सेकंड है इसमें लिमिट रेंज, अर्थात जो सीमित दूरी होती है वो सीमित होती है। चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो उच्च आवृत्ति वाली होती है जो बहुत दूर तक नहीं जाती, इसलिए चमगादड़ केवल कुछ मीटर की दूरी तक ही वस्तुओं को पहचान सकता है। फिर आता है थर्ड, नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग मोशनलेस प्रे, अर्थात जो होता है इससे शिकार को पहचानने में जो होती है इससे कठिनाई होती है। अर्थात जो इकोलोकेशन में जो होता है साउंड का जो चलती हुई मतलब जो चलती हुई जो जैसे कि कीड़ों मकोड़े हैं उसको जो होता है पहचानने में हेल्प करता है, और जो स्थिर होता है वो उसको जो होता है पहचानने में हेल्प नहीं करता है। स्थिर कीड़े या वस्तु में जो होते हैं गूंज की जो स्पष्ट होती है, इको की जो लौटती नहीं है। फिर उसके बाद आता है एनर्जी कंज्यूमिंग, मतलब फोर्थ है एनर्जी कंज्यूमिंग। लगातार ध्वनि निकालने से जो होता है शरीर की अधिक ऊर्जा जो होती है खपत हो जाती है। फिर फिफ्थ है सम इंसेक्ट हैव इन्वॉल्व काउंटर स्ट्रेटर्जी, मतलब कीड़ों की रक्षा प्रणाली जो होती है विकसित की जाती है यहाँ पर। फिर आता है ह्यूमन एप्लीकेशन इंस्पायर बाय इकोलोकेशन। इसमें जो होता है कुछ साइंटिस्ट जैसे कि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हैव स्टडी बैट इकोलोकेशन एंड डेवलपमेंट ह्यूमन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इट सम की एप्लीकेशन। सबसे पहले इसमें जो होता है सुनार, साउंड नेविगेशन एंड ड्रैगिंग। इसमें जो होता है जैसे कि इसमें बताया गया है सुनार अर्थात जो पनडुब्बी और जो जो जहाज़ों में जो होता है पानी के नीचे की वस्तुओं को पहचानने में हेल्प करता है। यही सिद्धांत जो होता है ध्वनि की वस्तु को जो होता है टकरा कर वापस आता है और गूंज के रूप में वापस लौटता है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है
और दूसरा होता है मेडिकल अल्ट्रासाउंड। मेडिकल अल्ट्रासाउंड मतलब जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने के लिए जो होती है हाई फ्रिक्वेंसी ध्वनि का यूज़ जो है उपयोग किया जाता है। और ध्वनि तरंग और उसकी गूंज का यूज़ ठीक चमगादड़ों जैसा होता है। देन थर्ड होता है डिवाइस फॉर द यूजुअली इम्पायर्ड अर्थात नेत्रहीन के लिए उपकरण। इसमें बताया गया है कि जो होता है ध्वनि निकालने वाले स्पेशल डिवाइस जो पास की वस्तु के बीच या कंपन कराते हैं, दृष्टिहीन लोगों को जो होता है सुरक्षित चलने में मदद करता है। फिर फोर्थ है रोबोटिक्स एंड ड्रोन। रोबोट और ड्रोन में लगे सोनार सेंसर चमगादड़ की तरह जो होता है आस-पास का नक्शा बनाते हैं। उसके बाद आता है ध्वनिक। फिफ्थ होता है ध्वनिक वास्तुशास्त्र अर्थात जो संभाग, थिएटर आदि में जो होता है ध्वनि गुंज का जो होता है ध्यान रख कर जो होता है डिज़ाइन किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में ये बताया गया है कि जो हमने जो पूरा स्टडी किया है इससे ये पता चलता है कि जो इकोलोकेशन जो होता है एक मतलब अद्भुत जैविक प्रणाली होती है जो चमगादड़ों को अंधेरों में भी जीवित रहने और उसे जो होता है सफलतापूर्वक जीवन जीने की जो होती है एबिलिटी देती है। इस तरह एक प्रकृति एक शुद्ध मतलब जो होता है प्रकृति एक सुंदर उदाहरण के रूप में यह प्रस्तुत करती है कि कैसे जटिल समस्याओं का समाधान खुद प्रकृति ही कर देती है। चमगादड़ जो होते हैं उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का यूज़ करके ध्वनि से देखना सीख चुके हैं, जिससे वे जो होता है रास्ता ढूँढते हैं, शिकार करते हैं, कभी-कभी संवाद भी करते हैं वैज्ञानिक। आज भी जो होता है चमगादड़ों से प्रेरणा लेकर जो होता है सोनार, रोबोटिक्स और जो होता है नेत्रहीनों के लिए उपकरणों को बेहतर बना रहे हैं। वास्तव में जो होता है इकोलोकेशन प्राकृतिक का अपना एक जो होता है रडार सिस्टम होता है, ना दिखने वाले, ना सुनाई देने वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली होते हैं। इकोलोकेशन से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि भी देखने की एक शक्ति बन सकती है। फिर इसका जो होता है रेफ़रेंस है बुक होता है वो सिम्पसन्स है और अन्य और बुक है जिसके थ्रू जो होता है इसकी स्टडी की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंटरेस्टिंग 09 स्टोरी लव चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज़।